हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष इंस्टीट्यूट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग का टॉपिक एक नया टॉपिक लेते हैं, कैलेंडर का है। और कैलेंडर में भी कौन सा टॉपिक है? कैलेंडर में है समान महीने वाला महीना ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? समान महीने वाला महीना ज्ञात करना आज का ये रीजनिंग का टॉपिक है। तो चलिएगा ये टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। और टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, ठीक है। ये आपको उत्कर्ष इंस्टीट्यूट कोचिंग जो है आपको जो भी देगा सब फ्री देगा, इसलिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ये आपके जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जिसमें भी रीजनिंग आएगा वो उसमें आपको हेल्पफुल होगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिएगा आज टॉपिक डिस्कस करते हैं समान महीने वाला महीना ज्ञात करना। कैसे करते हैं देखिएगा कि समान महीने में ही उसी महीने में कैसे समान महीना आता है। देखिएगा पहला है सामान्य वर्ष में ज्ञात करते हैं। तो सामान्य वर्ष में क्या है, पहले हमें ये सारे महीनों के कोड दिए हुए हैं, इन कोड को आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिएगा इसका कोड है, जनवरी का है 144, जनवरी फरवरी मार्च का है 144, 025 और 036 और 146। इन कोड को आपको याद रखना है। जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है, दिसंबर का 6 है। तो देखिएगा दोस्तों, जो सामान्य वर्ष है, जिस महीने का कोड सामान्य है वो महीने का कैलेंडर भी सामान्य होगा। अर्थात देखिएगा जनवरी का जो जनवरी का कैलेंडर है, अर्थात जनवरी महीने का कोड है वो कितना है, वो 1 है, ठीक है। तो आप देखिएगा किस महीने में और 1 है, तो 1 आपको कहाँ मिल रहा है, अर्थात अक्टूबर में मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ एक सामान्य वर्ष में अगर जनवरी का जो कैलेंडर होगा वही कैलेंडर आपका अक्टूबर का होगा, ठीक है। जिस तारीख को यहाँ पे 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो अक्टूबर के महीने में भी 1 तारीख को सोमवार होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा जिनके जिनके दिन कोड समान है वो महीने सामान्य होंगे। अर्थात ये जनवरी और अक्टूबर का महीना एक समान बिल्कुल इनका कैलेंडर होगा, और फरवरी, मार्च और नवंबर के देखिएगा इनका कोड भी समान है, इसलिए फरवरी, मार्च और नवंबर का भी महीना समान होगा, ठीक है। देखिएगा और अप्रैल और जुलाई का महीना बिल्कुल समान होगा, और सितंबर और दिसंबर का महीना के बिल्कुल कैलेंडर क्या होंगे, सामान्य होंगे। लेकिन मई और जून और अगस्त इन तीनों महीनों के कैलेंडर, ठीक है, महीनों के कैलेंडर कभी भी सामान्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप देखिएगा मई का देखिए 2 है, मई का कोड 2 है, और बाकी पूरे साल में देख लीजिए 2 का कोड कहीं पर नहीं है, इसलिए मई के महीने का कैलेंडर किसी भी महीने से सामान्य नहीं होगा। उसी तरह जून का भी है, जून का देखिए कोड 5 है, और इस पूरे साल में 5 कोड और किसी का नहीं है, इसलिए जून का महीना भी सामान्य किसी भी महीने से नहीं होगा। और अगस्त का देखिएगा, अगस्त का महीने का कोड है 3, और भी किसी भी महीने का कोड 3 नहीं है, इसलिए मई, जून, अगस्त के महीनों का कैलेंडर कभी भी समान नहीं हो सकता, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखिएगा आधिवर्ष। क्या? आधिवर्ष, लीप ईयर। अब लीप ईयर्स में देखिएगा, लीप ईयर्स में क्या है, लीप ईयर्स का कोड देखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखिएगा जो सामान्य वर्ष है, जो कोड उसका है, इसका भी वही कोड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जनवरी और फरवरी का कोड में थोड़ी से परिवर्तन किया गया है। जनवरी और फरवरी का कोड जो है यहाँ पे 1 और 4 है, यहाँ पे जनवरी और फरवरी का कोड जो है 0, 3 है,
ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड क्या है, तो 03 है। बाकी पूरे साल का कोड जो सामान्य वर्ष का है वही लीप ईयर्स का भी सारे के सारे कोड सामान्य है, केवल जनवरी और फरवरी को छोड़ करके, इसलिए इसे विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आपने सामान्य वर्ष में भी देखा, जिस दिन के कोड आपके मैच कर रहे थे वो महीने को कैलेंडर जो थे बिल्कुल समान थे। इधर देखिएगा जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों महीनों के कैलेंडर बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका कोड बिल्कुल एक समान है। देखिएगा जनवरी अर्थात जनवरी का जो कोड है वो देखिए कितना है, 0 है। जनवरी का कोड 0 है। उसी तरह अप्रैल का कोड भी क्या है, 0 है। अप्रैल का कोड भी 0 है और जुलाई का कोड भी 0 है। इसलिए इन तीनों महीनों के कैलेंडर बिल्कुल एक ही जैसे होंगे। फरवरी और अगस्त का देखिएगा, फरवरी और अगस्त का कोड भी एक जैसा है। फरवरी का कोड 3 है और अगस्त का कोड भी 3 है, तो अगस्त का कोड भी 3 है। इसलिए फरवरी और अगस्त के महीनों का कैलेंडर बिल्कुल सामान्य होगा। अधिवर्ष में, सामान्य वर्ष में अगस्त का कैलेंडर किसी से भी मैच नहीं कर रहा था, लेकिन अधिवर्ष में फरवरी और अगस्त का कैलेंडर एक बिल्कुल जैसा होगा। आगे देखिएगा मार्च और नवंबर का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा और सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होगा। अब किनका किनका मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखिएगा अधिवर्ष में मई का कैलेंडर किसी से भी मैच नहीं करेगा, जून का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर, इन तीनों महीनों के कैलेंडर एक समान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनका कोड किसी भी दूसरे महीने से मैच नहीं करता है। इसलिए मई और जून अक्टूबर के कैलेंडरों, महीनों के कैलेंडरों का जो सामान्य कैलेंडर है वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया होगा? चलिए देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी समान वर्ष में किसी समान वर्ष में यदि अप्रैल की 11 को अप्रैल के 11 को बुधवार पड़ता है तो उसी वर्ष के किस महीने की 11 को फिर से बुधवार पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। किसी समान वर्ष में यदि अप्रैल की 11 को बुधवार पड़ता है तो उसी वर्ष के किस महीने की 11 को फिर से बुधवार पड़ेगा। तो किसको पड़ेगा? यह जो महीना मैच करेगा वही करेगा। तो देखिए अप्रैल का महीना किससे मैच करता था, तो अप्रैल का महीना जुलाई को मैच करता था। किससे मैच करता था? जुलाई से मैच करता था। इसलिए 11 जुलाई को क्या पड़ेगा? पुनः बुधवार पड़ेगा। 11 जुलाई को क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। ठीक है, जिस
महीने का मैच करेगा वही महीने को फिर से पुनः क्या हो जाएगा, बुधवार पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लीप ईयर का लेते हैं, ये सामान्य वर्ष का था, लीप ईयर्स का लेते हैं। तो देखिएगा लीप ईयर्स में पहला क्वेश्चन है लीप ईयर्स का, किस अधिवर्ष में किसी आदि वर्ष में जनवरी की 15 तारीख को 15 तारीख को शुक्रवार है तो शुक्रवार है तो किन महीनों की 15 तारीख को फिर से 15 तारीख को फिर से शुक्रवार पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा अब आपको देखना है, ये अधिवर्ष दिया है तो ये अधिवर्ष ही मैच कराना है। तो अब आपको देखना है जनवरी का कोड किससे मैच करता है। तो देखिए जनवरी का कोड कितना था, जनवरी का कोड 0 था। अब 0 जिस महीने का कोड होगा उस महीने को 15 तारीख को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। तो अप्रैल और जुलाई, कब, अप्रैल और जुलाई के 15 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, जिस महीने का कोड मैच करेगा उसी दिन का दिन भी मैच करेगा। अर्थात अप्रैल का कोड भी 0 है और जुलाई का भी कोड 0 है लीप ईयर में, इसलिए 15 तारीख को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। ये था समान महीने वाला महीना ज्ञात करना। आशा है कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक। ठीक है, चलिए।